Hello students, in today's session we'll be continuing our journey further into the chapter trigonometric functions. If you remember, in the previous video we had covered lecture number 1. Today we'll be starting with lecture number 2, and the concept that we'll be discussing in today's session would be finding general solution of a trigonometric equation. थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसे दो पार्ट में तोड़ते हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट, जिसमें सिर्फ स्टैंडर्ड सम्स ही डिस्कस करेंगे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. आज जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है. सबसे पहले समझते हैं कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फ़र्क क्या होता है. नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डोमेन. जनरल सॉल्यूशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी डोमेन. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द जनरल सॉल्यूशन? सबसे पहले अगर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर के देखे थे या फिर 11th स्टैंडर्ड में भी देखें, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन पीरियोडिक होता है. व्हेन वी से पीरियोडिक, वी मीन टू से कि वो सोल्यूशन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद या फिर स्पेसिफिक एंगल के बाद रिपीट होने वाला है. एग्जाम्पल, अगर हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कंसिडर करें, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन सारे एंगल्स पे आते जाएगा. सो हम पैटर्न समझ रहे हैं कि हर 2 पाई या 360 के एडिशन के बाद वो सेम वैल्यू रिपीट होने वाली है. सो 2 पाई ऐड करते करते हमें अलग अलग सोल्यूशंस मिलते जाएंगे. बट क्या इतने सारे सोल्यूशंस हर बार लिखना कन्वीनियंट है? आई थिंक नहीं होगा. सो इन सारे सोल्यूशंस को एक जनरलाइजेशन करके हम मेंशन कर सकते हैं. व्हेन वी से जनरलाइजेशन, वी मीन टू से कि हम उनका एक फार्मूला बना के लिख देंगे. दैट फार्मूला इटसेल्फ इज़ नोन एज द जनरल सोल्यूशन. सो हमारा नसीब भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, हमें सोचना ही नहीं उसके बारे में. देयर आर सर्टेन प्री डिफाइंड थियरम्स जिनका प्रूफ भी प्रेजेंट है. हम प्रूफ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. अगर आपको प्रूफ का भी रिक्वायरमेंट है क्लास, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग प्रूफ्स डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे कुछ थियरम्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. ये थियरम्स हमारे लिए फॉर्मूले या फिर रिजल्ट का रोल प्ले करेंगे. सो आई अप्रिशिएट अभी आप इस मोमेंट पे जाके इस वीडियो को पॉज करें और ये सारे फॉर्मूले एज इट इज़ लिख लीजिए. ऑल्सो ये भी नोटिस कीजिए, मैंने फॉर्मूले को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी. इसके बेसिस पे आपको सम को भी आइडेंटिफाई करना है. द सम विच मैचेस विद अ पर्टिकुलर कैटेगरी बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी. आपको उसके हिसाब से उसका करस्पॉन्डिंग जनरल सोल्यूशन यूज़ करना होगा. कैटेगरी नंबर 3 में स्क्वायर्स प्रेजेंट होना चाहिए. कैटेगरी नंबर 2 में राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 प्रेजेंट होना चाहिए. और कैटेगरी नंबर 1 वुड बी समथिंग जहाँ पे ना स्क्वायर होगा ना राइट हैंड साइड पे 0 होगा. अगर आप लोगों ने ये तीनों कैटेगरीज़ को इस तरह से लिस्ट कर दिया है, उनको मार्क कर दिया है एंड प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से देख लिया एंड समझ लिया, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी है क्लास. सो इफ़ वी आर गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट. हम लोग एक फ्रेश पेज ले लेते हैं जहाँ पे हम अपना सम स्टार्ट करेंगे. सो आई होप आप लोग मेन क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं जो स्क्रीन पे प्रेजेंट है. इट स्टेट्स फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग. लेट्स टेक द फर्स्ट सब क्वेश्चन. सपोज मैं tan रेशियो यूज़ करता हूँ. आई राइट tan थीटा इक्वल्स टू 0. सो आपको सबसे पहले सोचना है क्या सम साइन कॉस tan के टर्म्स में है. अगर है तो बहुत अच्छी बात है. अब देखिए क्या कहीं पे स्क्वायर्स प्रेजेंट दिख रहे हैं. अगर नहीं है तो प्लीज़ मत कीजिए, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर स्क्वायर्स नहीं है, कैटेगरी नंबर 3 का सम नहीं हो सकता है. अब चेक कीजिए कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 प्रेजेंट है. अगर है तो ये कैटेगरी 2 का सम बन जाता है. सो कैटेगरी 2 का सम बनते ही हमें फॉर्मूला लिस्ट करना है. सिंस tan x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर. देखिए बहुत ध्यान से मैंने यहाँ पे थीटा नहीं मेंशन किया है. हमें एक अलग वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज सम ने ऑलरेडी थीटा यूज़ किया. हम फॉर्मूले में कोई और वेरिएबल यूज़ करेंगे. नेक्स्ट लाइन में tan थीटा equals to 0 would imply theta equals to n pi, जहाँ पे n belongs to integer. और फाइनल आंसर में एक स्टेटमेंट में लिख दूंगा. therefore theta equals to n pi is the general solution for tan theta equals to 0. एंड इसके साथ ही हमारा फर्स्ट सम खत्म हो गया. सो ईजी, राइट. एक और सम लिस्ट करते हैं, थोड़ा वेरिएशन लाते हैं. मैं एंगल में थोड़ा चेंजेस करता हूँ.
और रेशियो भी चेंज कर देते हैं। लेट्स से cos 2 थीटा यूज़ करते हैं, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब साइन कॉस से टैन में सम होना चाहिए, ऑलरेडी कॉस में प्रेजेंट है, स्क्वायर्स प्रेजेंट नहीं है, कैटेगरी 3 का सम नहीं है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 प्रेजेंट है, तो कैटेगरी 2 का सम हो गया। कैटेगरी 2 का सम है तो फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। सिंस कॉस x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 क्लास, जहाँ पे n इंटीजर का बिलोंग करता है। सो देयरफॉर cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 would imply 2 theta is equal to 2n+1 times of pi by 2, जहाँ पे n belongs to integer। अब ये भी समझिए क्लास, हमारा जो फोकस है वो वेरिएबल के ऊपर है, दिस वेरिएबल, इट्स नॉट कंसर्न विद द एंटायर एंगल। सो अगर आपको 2 थीटा का आंसर मिला, दैट इज़ नॉट द फाइनल स्टेप, आपको ये नंबर 2 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इन दिस केस जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करने पे डिवाइड हो जाएगा। सो मैं फाइनल आंसर उसी हिसाब से लिखता हूँ। आई विल बी राइटिंग द फाइनल आंसर एज देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 is the general solution for cos 2 theta equals to 0। आई होप आपको ये समझ में आया। आई होप आप लोगों ने ये पार्ट नोटिस किया है कि हम लोग सिर्फ थीटा का एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन करने वाले, थीटा का फॉर्मूला एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर आगे बढ़ें तो एक तीसरा कैटेगरी भी ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में कॉन्क्रीट हो जाए। सो थर्ड सम, टैन हो गया, कॉस हो गया, चलिए साइन नहीं लेते हुए कोसेक लेते हैं। कोसेक और एंगल भी थोड़ा अजीब कर देते हैं, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कोसेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, सम साइन कॉस या फिर टैन में होना चाहिए। अगर साइन कॉस या टैन में नहीं है तो क्या करें? बहुत सिंपल चीज़ है, आप उनका रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल यूज़ कीजिए। अब कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सो यू कैन से साइन थीटा प्लस 3 would be the reciprocal of the right hand side। अब infinity could be any number upon 0 or you can say it could be even 1 upon 0। so फिलहाल मेरे लिए 1 upon 0 या any number upon 0 का reciprocal would be 0। so I'm getting sin theta plus 3 equals to 0। अब ये सम साइन कॉस या टैन के टर्म्स में आ चुका है, यहाँ पे साइन हम लोगों ने देखा है। सो स्क्वायर्स प्रेजेंट नहीं है, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है, सो कैटेगरी 2 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं मेंशन करता हूँ, सिंस sin x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे हम लोग ने फॉर्मूला मेंशन किया क्लास, नेक्स्ट स्टेप में sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, हमें सिर्फ थीटा का फॉर्मूला चाहिए, थीटा प्लस 3 इज द एंटायर एंगल, उससे कंसर्न नहीं है। सो फाइनल आंसर में मैं प्लस 3 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करूँगा, एंड आई विल बी राइटिंग देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 3 इज द जनरल सोल्यूशन फॉर कोसेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आई होप आप लोग को ये तीनों सम्स समझ में आ गए क्लास। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, जब राइट हैंड साइड पे 0 होगा तो कैसे टैकल करना है, जब एंगल थीटा को छोड़ के एक्स को छोड़ के कुछ और नंबर्स इंक्लूड करता है तो उसे कैसे टैकल करना है, एट द सेम टाइम अगर साइन कॉस या टैन में सम नहीं है तो उसे कैसे टैकल करना है। सो अगर ये 3 सिचुएशंस आप लोगों को समझ में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं। Let's say that the next sum involves something different, some different concept। So हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे 0 देख लिया। अब सपोज मैं आपको स्क्वायर्स दिखाता हूँ। सो आई गेस ये सम नंबर 4 है, तो सम नंबर 4 में विल बी डिस्कसिंग tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। सो क्लास सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे स्क्वायर्स दिख गए, स्क्वायर्स दिखते ही वी कैन बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि ये कैटेगरी 3 का सम है। स्क्वायर रूट मत निकालिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। कैटेगरी 3 का सम है, फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए चुपचाप।
tan square x is equal to tan square alpha implies x equals to, अगर आप रिकॉल करेंगे फॉर्मूले लिस्ट तो आपको पता चलेगा n pi plus minus alpha is the formula for this case where n belongs to integer. अच्छा, ये फॉर्मूला मेंशन करने के बाद अब हम सम के ऊपर फोकस करेंगे. सो सम के ऊपर फोकस करने में आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे जो नंबर यूज़ किया है वो 3 है, वो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए. एंड tan के केस में √3 इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू विच हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर. सो आप इसे इस तरह मेंशन कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू √3 का स्क्वायर वुड बिकम tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 आपको tan 60 पे मिलता है तो tan स्क्वायर π/3 बन जाता है. एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा का रोल π/3 प्ले कर रहा है तो आप अल्फ़ा को π/3 से रिप्लेस कर दीजिए, n इज एज बिलोंग्स टू इंटीजर मेंशन कर दीजिए. अब आपका फाइनल आंसर रेडी है. यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 is the general solution for tan square theta equals to 3. सिंपल. सो ये सम डिस्कस करने के बाद चलिए थोड़ा और वेरिएशन क्रिएट करते हैं. आई गेस सम नंबर 5 होना चाहिए लिस्ट में. क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं. 4 cos square theta minus 3 is equal to 0. सो क्लास सबसे पहले साइन कॉस के tan में सम होना चाहिए. कॉस प्रेजेंट है, स्क्वायर्स भी प्रेजेंट है, बट स्क्वायर्स के साथ साथ राइट हैंड साइड पे 0 भी तो प्रेजेंट है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन सच अ केस यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ एडेड सब्ट्रैक्टेड होंगे. यू कैन सी यहाँ पे -3 सब्ट्रैक्ट हुआ है जो राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर होने पे ऐड हो जाएगा. सो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बन जाता है 4 cos square थीटा इज इक्वल टू 3. सो जो नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ था हम लोगों ने उसे ट्रांसफ़र कर लिया है. एक और चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो नंबर सब्ट्रैक्ट है वो एंगल का पार्ट नहीं था, इट इज़ नॉट द एंगल. इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर ये एंगल होता तो मैं नहीं कर सकता था. So 4 cos square theta is equal to 3 आने के बाद you can understand that the next step would become cos square theta is equal to 3/4. Now this is looking like a standard sum. हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ये थर्ड कैटेगरी का सम है, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं. सिंस cos square x is equal to cos square alpha implies x equals to n pi plus minus alpha, n is belonging to integer. यहाँ पे जो नंबर है वो √3/2 का स्क्वायर है. सो आप उसे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं cos square theta is equal to √3/2 the square, and √3/2 comes at cos 30. So therefore the next step would be cos square theta is equal to cos square of π/6, and this implies theta is equal to n pi plus minus π/6 because alpha is playing the role of π/6. n belongs to integer, and the final answer would be therefore theta is equal to n pi plus minus π/6 is the general solution for 4 cos square theta minus 3 equals to 0. Done. So I hope you have understood this type of sum as well, जहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर्स इन्वॉल्व करना है, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, हम इसे सिंप्लीफाई करके उस स्टेज पे लेके आए. वाह. सो कैटेगरी 3 डन, कैटेगरी 2 डन. लेट्स कम टू सम सम्स बेस्ड ऑन कैटेगरी 1 एज वेल. आई गेस लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए. सो क्वेश्चन नंबर 6 एक सिंपल सा वेरिएशन दिखाता हूँ आपको मैं. साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ. साइन कॉस या टैन में सम होना चाहिए, स्क्वायर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए. ऑल कैटेगरी सेटिस्फाइड. ये कैटेगरी 1 का सम है. आई मेंशन साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n टाइम्स ऑफ अल्फा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर. यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे लोगों ने हाफ यूज़ किया है. सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू
sin pi by 6 which is sin 30 implies theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n times of pi by 6. डन. आप लोगों को थीटा का एक्सप्रेशन भी मिल गया तो फाइनल आंसर मेंशन कर देते हैं. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n pi plus minus 1 raised to n times of pi by 6 is the general solution for sin theta equals to half. Easy, very easy. अब थोड़ा और इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर सकते हैं हम. चलिए कंसीडर करते हैं 2 cos 4 theta minus root 3 equals to 0. So this is like हम लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है. आप लोगों को इस कॉम्प्लिकेशन से बिचकना नहीं है क्लास. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. सबसे पहले आपको सम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. सो आई कैन सी राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है, बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एंगल्स के साथ भी कुछ नंबर्स प्रेजेंट है. यहाँ पे एक नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है जिसे डिस्कस किया था पहले. अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. So the first step becomes 2 cos 4 theta is equal to root 3, which gives me cos 4 theta is equal to root 3 by 2. अब I can think स्क्वायर्स प्रेजेंट नहीं है, राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, कैटेगरी 1 का सम है. अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो मैं मेंशन करता हूँ cos x is equal to cos alpha implies x equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. वाह. अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे रूट 3 बाई 2 प्रेजेंट है जो 30 डिग्री पे आता है. 30 डिग्री इज अगेन पाई बाई 6. सो आई विल बी राइटिंग देयरफॉर cos 4 theta is equal to cos pi by 6 implies 4 theta is equal to 2n pi plus minus pi by 6 where n belongs to integer. प्लीज़ याद रखिए प्रीवियस सम्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. हमें सिर्फ थीटा का एक्सप्रेशन या थीटा का फॉर्मूला चाहिए. ये नंबर 4 को यहाँ पे आके डिवाइड करना पड़ेगा. सो फाइनल आंसर में आई विल बी राइटिंग थीटा इज इक्वल टू n pi by 2 प्लस माइनस pi by 24 times of pi by 24 in fact is the general solution for 2 cos 4 theta minus root 3 equals to 0. So आई होप क्लास आप लोग को ये सम भी समझ में आ गया जहाँ पे हम लोग ने और वेरिएशन क्रिएट किया. अब जो नेक्स्ट सम है वो इससे भी थोड़ा अलग होगा. आई होप आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. कैटेगरी 1 का ही सम है, डोंट पैनिक, कुछ अलग नहीं है. कैटेगरी उतनी ही थी जितनी हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेंशन की थी. 8 सम है लिस्ट में. फॉर दिस सम आई विल बी यूजिंग लेट्स से tan 3 theta is equal to -1. So tan 3 theta is equal to -1 is my sum. अब I can see राइट हैंड साइड पे 0 प्रेजेंट नहीं है, नो स्क्वायर्स प्रेजेंट. कैटेगरी 1 का सम होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है. मैंने फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया. आई राइट डाउन द फॉर्मूला. tan x is equal to tan alpha implies x equals to n pi plus alpha where n belongs to integer. अच्छा, ये फॉर्मूला लिस्ट करने के बाद आपको सोचना पड़ेगा क्लास. यहाँ पे आई कैन नॉट राइट ये जो 1 प्रेजेंट है तो tan pi by 4 का वैल्यू होता है, बट उसके साथ नेगेटिव वैल्यू भी तो प्रेजेंट है. सो पहला स्टेप हो जाएगा tan 3 theta इज इक्वल टू माइनस tan pi by 4. और माइनस tan pi by 4 क्रिएट करने के लिए अब हमें अलाइड एंगल्स की हेल्प लेनी होगी. सो व्हेन वी से अलाइड एंगल्स, तो अलाइड एंगल्स के हिसाब से नेगेटिव एंगल्स कहाँ पे आता है. सो एक तो tan pi माइनस थीटा पे आता है और एक tan 2 pi माइनस थीटा पे आता है. अब इन दोनों में से पहले ये आएगा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं. जो पहले आता है उसे पहले प्रेफरेंस देना है.
और हम थीटा को पाई बाय 4 से रिप्लेस करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप में आई विल बी राइटिंग देयरफॉर tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाय 4. आप इसे सॉल्व करेंगे तो वापस से यही वैल्यू आपको मिलने वाली है क्लास. सो बी वेरी कॉन्फिडेंट. दिस वुड बिकम tan 3 theta is equal to tan 3 pi by 4 after taking the LCM, and this would imply 3 theta is equal to n pi plus 3 pi by 4 because अल्फ़ा की जगह पे 3 pi by 4 है, वहाँ पे n is belonging to integer. सो हम लोगों ने सिंपल सम का एक सिंपल सोल्यूशन भी निकाल लिया जिसमें हमें अलाइड एंगल्स का हेल्प लेना पड़ा. पर्टिकुलरली तब यूज़ करना है जब राइट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर आ जाएगा. फाइनल आंसर आपका होगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये नंबर 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे आके डिवाइड होने वाला है क्लास. सो n पाई बाय 3 प्लस यहाँ पे आके डिवाइड होने पे आपको सिर्फ पाई बाय 4 मिलेगा इज द जनरल सोल्यूशन फॉर हमारी इक्वेशन tan 3 theta is equal to -1. आई होप आपको ये सम भी समझ में आ गया क्लास. आई टेक अ फाइनल सम टू रैप अप दिस सेशन एंड वाइंड अप दिस लेक्चर. तो चलिए पेज को फ्लिप कर देते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट सम नंबर 9 होगा आई गेस. चलिए सम नंबर 9 को फोकस में लाते हैं. अब थोड़ा सा वेरिएशन मुझे क्रिएट करना है, तो चलिए मैं लिखता हूँ सपोज sec 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू -2/√3. तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्लास टू थिंक क्या सम साइन कॉस टैन में है. अगर नहीं है तो उसका रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल यूज़ कीजिए जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे सेक यूज़ किया है सम में. सेक इज रेसिप्रोकल फॉर कॉस. सो पहला स्टेप होगा कॉस 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करने पे ये बन जाता है -√3/2. अब नो स्क्वायर्स प्रेजेंट, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 भी नहीं है, कैटेगरी 1 का सम है. तो कैटेगरी 1 का फॉर्मूला सिंस कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा implies x equals to, अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करें तो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर. अब आपको ये समझ में आना चाहिए क्लास, यहाँ पे जो वैल्यू यूज हुई है वो cos 30 की वैल्यू है. सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस cos 30. अब माइनस कॉस 30 की बारी आती है तो हमें माइनस कॉस 30 सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में मिल सकता है. तो कॉस पाई माइनस थीटा हमारा हेल्प कर सकता है, कॉस पाई प्लस थीटा भी हमारी हेल्प कर सकती है. ये पहले आता है, इसको पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा जहाँ पे थीटा का रोल पाई बाय 6 प्ले कर रहा है. सो आई विल बी राइटिंग कॉस 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस, माइनस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, आई एम सॉरी, पाई माइनस पाई बाय 6. एलसीएम लेके सॉल्व करना है क्लास. सो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा cos 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 6 एंड दिस इम्प्लाइज 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा का रोल पाई बाय 6 प्ले कर रहा है तो पाई बाय 6 उधर रिप्लेस कर दीजिए. एट द सेम टाइम आपको ये नंबर 2 यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट एज वेल क्लास. और फाइनल आंसर हम लिखते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 6n पाई एंड 2 से डिवाइड होने पे वापस से 3n पाई. तो 3n पाई प्लस माइनस हमें नंबर 2 से डिवाइड करना है तो 12, नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने पे वापस से वो कैंसिल होके कितना बन जाएगा 4. सो बी गेटिंग 4 ओवर हियर. सो दिस वुड बिकम 5 पाई बाय 4 इज द general solution for sec 2 theta by 3 equals to -2/√3. So class, with this we wind up this session.
आई होप आप लोग को ये सारी कैटेगरी, सारी अलग अलग वैरायटी समझ में आई है. प्लीज़ रिवाइज देम वेरी वेल, बिकॉज नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये सारे कैटेगरीज एंड टाइप्स हमें अच्छे से आ गए हैं. बेस्ड ऑन दैट हम लोग आगे स्मूथली जा सकते हैं. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.